नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी भाषा और साहित्य के इतिहास के अंतर्गत भक्तिकाल और भक्तिकाल में निर्गुण प्रेम मार्गी काव्य धारा पर चर्चा करेंगे और उसके अंतर्गत सूफी काव्य धारा यानी कि सूफी मतों को जानेंगे। इसके प्रमुख सिद्धांत, संप्रदाय और सिलसिलों पर बात करेंगे, यानी कि चाहे आप इसके जो सिद्धांत थे उसको कहें या फिर इसे संप्रदाय कहें या फिर सिलसिले कहें। जैसा कि सूफी मत में इसे सिलसिला कहा जाता है, तो हम इन्हीं सिलसिलों पर बात यहाँ पर करेंगे। और इससे पहले हमने आदिकाल पर और भक्तिकाल पर निर्गुण ज्ञान मार्गी काव्य धारा तक चर्चा कर ली है। और अगर आप इग्नू में हैं या किसी भी यूनिवर्सिटी से मास्टर्स का एग्जाम दे रहे हैं तो ये सभी वीडियोज आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। जैसा कि इग्नू के जो विद्यार्थी हैं वो एग्ज़ाम देकर आते हैं, बताते हैं कि इन सभी वीडियोज से उनको बहुत हेल्प मिलती है। तो अभी के लिए हमारा उद्देश्य एग्ज़ाम को फोकस करना नहीं है। अभी के लिए हमारा उद्देश्य ये है कि आप सिर्फ एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ाई ना करें। आप थोड़ा सा, अगर आप मास्टर्स कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से, तो उस सब्जेक्ट में मास्टर के स्तर तक का ज्ञान भी आपको होना चाहिए। वैसे तो मैं 2-3 घंटे में ऐसे बता देता हूं कि आप अगर उतना करके चले जाते हैं तब भी आप मास्टर्स में यानी कि हिंदी साहित्य के मास्टर्स के एग्जाम में बेहतर प्रदर्शन कर पाते हैं। लेकिन यहाँ पे हम उस उद्देश्य को लेकर नहीं चल रहे हैं। यहाँ पर हमारा उद्देश्य ये है कि आप विषय को बेहतर तरीके से जानें और इसी तरीके से अन्य परीक्षाओं में भी जहां पर भी हिंदी से प्रश्न बनते हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास से प्रश्न बनते हैं, उनके लिए, उन सभी एग्जाम्स के लिए ये वीडियोस बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं और आज हम बात करेंगे सूफी मत, इसके प्रमुख सिद्धांत, संप्रदाय या सिलसिले जो भी आप कहें इसके बारे में। ठीक है, तो बढ़ते हैं। 11वीं शताब्दी में सूफी मत भारत आया, यानी कि 1000 ईस्वी के बाद सूफी मत जो है वो भारत में उसका प्रवेश होता है। और परशुराम चतुर्वेदी का यह मानना है कि भारत में सूफी मत के प्रचार का आरंभ वास्तव में उस समय होता है जब विक्रम की 12वीं शताब्दी के प्रथम चरण में यहाँ के प्रसिद्ध सूफी अल हुजविरी का आगमन हुआ। यानी कि यहाँ पर जब अल हुजविरी आते हैं तो उन्हीं से सूफी मत, सूफी सिलसिलों का जो है प्रचार प्रसार भारत में प्रारंभ हुआ। और जब हम आचार्य चतुर्वेदी के इस कथन पर ध्यान देते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि अल हुजविरी, यानी कि जब हम जहां पर इन्होंने कथन कहा है उस चीज को हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि इससे पहले ही, इससे कुछ पहले ही, अल हुजविरी के पहले ही जो है सूफी मत का आगमन, जो है सूफी संप्रदायों का आगमन भारत में हो चुका था। और जो अबुल फजल की जो है आईने अकबरी है उसमें 14 सूफी सिलसिलों का वर्णन मिलता है। कितने? 14, जिसमें हम चिश्ती संप्रदाय, सुहरावर्दी संप्रदाय, कादरी संप्रदाय, सत्तारी संप्रदाय, हबीबी, टपोरी, जुनैदी और करबी, सकती, यादी, तूसी, दुबरी, अधमी और फिरदौसी संप्रदायों को देखते हैं। और भारत में जो संप्रदाय फेमस हैं, प्रमुख हैं, जिनका प्रचार प्रसार भारत में हुआ, वो 4 हैं जिन पर हम यहाँ चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला संप्रदाय जो हम भारत में देखते हैं वो है चिश्ती संप्रदाय। कौन सा? चिश्ती संप्रदाय। और यह भारत में सबसे अधिक प्रसिद्ध संप्रदाय है। सूफियों का सबसे अधिक प्रसिद्ध संप्रदाय चिश्ती संप्रदाय है। इसके प्रवर्तक ख्वाजा अबू इसहाक सामी चिश्ती हैं। कौन? ख्वाजा अबू इसहाक सामी चिश्ती। और या फिर इनके शिष्य अबू अब्दाल चिश्ती, इन्हीं दोनों में से दोनों को माना जाता है। और भारत में इसके प्रचार प्रसार की बात करें तो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती ने इसका प्रचार प्रसार भारत में किया। और इसमें संगीत तत्व की प्रधानता विद्यमान है। इसमें यानी कि हम देखते हैं कि इसमें संगीत तत्व विद्यमान है। और दूसरा संप्रदाय जो है वो है सुहरावर्दी संप्रदाय। कौन सा? सुहरावर्दी संप्रदाय। तो जब हम सुहरावर्दी संप्रदाय की बात करते हैं तो भारत में इस जो ये मत है इसके प्रवर्तक हैं बहाउद्दीन जकारिया। कौन? बहाउद्दीन जकारिया। और जो सुहरावर्दी संप्रदाय है, यहाँ पर जो इस्लाम की मान्यताएं हैं, उसकी कठोर मान्यताएं हैं, उसके प्रतिकूल, उसके अनुकूल ना चल के उसके प्रतिकूल यानी कि उसके विरोध में चल के जो सुहरावर्दी संप्रदाय के सूफी हैं ये उदारतावादी दृष्टिकोण अपनाते हुए दिखाई देते हैं।
और इसके बाद जो तीसरा संप्रदाय है वो है कादरी संप्रदाय। तो कादरी संप्रदाय के प्रवर्तक जो हैं वो है अब्दुल कादिर अल जिलानी। क्या? अब्दुल कादिर अल जिलानी। भारत में इसके प्रचारक सैयद मोहम्मद गौस, जिसे हम वाला पीर भी कहते हैं, उन्हें माना जाता है। और इसमें संगीत तत्व को प्रधानता नहीं दी जाती, जैसा कि हम देखते हैं कि चिश्ती संप्रदाय में उसमें संगीत तत्व को प्रधानता है। लेकिन जब हम इसमें आते हैं कादरी संप्रदाय में, तो इसमें जो है संगीत तत्व को महत्ता नहीं दी जाती है। इसके भारत में प्रचारक वाला पीर हैं और इसके प्रवर्तक हैं अब्दुल कादिर अल जिलानी। उसके बाद जो चौथा संप्रदाय है नक्शबंदी संप्रदाय। सूफियों में सबसे ज्यादा जो कट्टर सूफी हैं वो नक्शबंदी संप्रदाय के सूफी हैं। इसके प्रवर्तक हैं ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद। और भारत में इसका प्रचार प्रसार ख्वाजा बाकी बिल्ला बेरंग ने किया। क्या? ख्वाजा बाकी बिल्ला बेरंग ने किया। और इनके अनुयायी की बात करें तो मुगल सम्राट औरंगजेब इसका अनुयायी था, इसी मत का अनुयायी था। इसी कारण हम देखते हैं कि उसके दरबार में संगीत और कला, इन सारी चीजों का स्थान नहीं रह गया था। उन्होंने जो भी उसके राज दरबार में कवि थे, संगीतज्ञ थे, उसको निकाल के बाहर कर दिया था, राज दरबार से निकाल दिया था। और इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि भारत में आकर जो उदार धर्मी सूफी थे, ये जो है यानी कि जो ज्यादातर सूफी हैं, इसे उदार धर्मी क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो ज्यादातर मत हैं वो उदार हैं। कुछ एकाध को छोड़ दें, जैसे हम नक्शबंदी की बात करते हैं तो थोड़ा सा कट्टर है, थोड़ा सा क्या अधिक कट्टर है। और बाकी जो मत हैं वे उदारवादी हैं, वे प्रेम मार्ग अपनाते हैं, वे हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों को एक साथ लेकर चलने पर जोर देते हैं। वे भारत की स्थिति को समझने में कामयाब रहे, जो सूफी थे वो कामयाब रहे इस चीज को समझने में कि जो ये भारत की धरती है, यहां पर अगर हम दोनों को साथ लेकर चलेंगे तभी दूर तक चल सकते हैं। और सूफी मजहबी दस्तूर को अपनी व्यापक मानवीय दृष्टि के कारण नहीं स्वीकारते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो मानवीय दृष्टिकोण था वो बहुत व्यापक था। और सूफियों के अनुसार मानव सृष्टि का चरमोत्कर्ष है और वही ईश्वर के स्वरूप की पूर्ण अभिव्यक्ति भी है। यानी कि जो ईश्वर का स्वरूप है उसकी पूर्ण अभिव्यक्ति कहीं होती है तो मानव में होती है। और मानव का परम लक्ष्य उसकी पूर्णता की प्राप्ति ही होना चाहिए। यही सूफियों का मत है। हम यानी कि ओवरऑल कॉमन रूप से देखते हैं तो यही चीजें निकलकर सामने आती हैं। और सूफी जो है ये 4 विभाग मानते हैं। इनके कुछ विभागों की बात करेंगे, इनके कुछ विचारों की बात करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर सूफी मतों की ही तो बात कर रहे हैं ना। तो वहां पर हम सूफी के 4 विभाग मानते हैं। सूफी जो है 4 विभाग इनके माने गए हैं, नफ्स, रूह, कल्ब, अक्ल। अब हम देखते हैं नफ्स क्या है। नफ्स का मतलब है अर्थात विषय भोग, वृत्ति या इंद्रिय जड़ तत्व, मनुष्य के शरीर में समाहित या तत्व उसका जड़ अंश बनाते हैं। अतः साधक का प्रथम लक्ष्य जो होना चाहिए वो नफ्स के साथ युद्ध होना चाहिए। यानी कि जो लौकिकता, यानी जैसे कि हम कहें कि जो इंद्रियों के वशीभूत इंसान हो जाता है, इससे सबसे पहले क्या करना चाहिए? उसको युद्ध करना चाहिए और इसमें जीत हासिल करनी चाहिए। और दूसरा विभाग जो है वो है रूह। क्या? रूह अर्थात आत्मा। और कल्ब का अर्थ है हृदय। कल्ब का अर्थ है हृदय। कल्ब और रूह द्वारा ही साधक अपनी साधना करता है। यानी कि आत्मा और हृदय के द्वारा ही साधना संपन्न होती है। और उसके बाद जब हम आखिरी विभाग की बात करते हैं तो वह है अक्ल, यानी कि बुद्धि। अक्ल का मतलब होता है बुद्धि। यह मनुष्य का चौथा विभाग है। और आचार्य परशुराम चतुर्वेदी ने मनुष्य के इन विभागों पर प्रकाश डालते हुए इनका महत्व इस प्रकार उद्घाटित करते हैं कि नब्ज अथवा जड़ आत्मा उसे कार्य में बाधा पहुंचाता है और उसे पाप की ओर ले जाने की चेष्टा करता है, किंतु रूह अथवा अजड़ यानी कि जो जड़ है वो क्या है? नफ्स है। लेकिन जो रूह है वो क्या है? अजड़ है। वो ईश्वरीय शक्ति उसके कल्ब अथवा हृदय के दर्पण में परमेश्वर को, जो ईश्वर है, परम सत्ता है, उसको प्रतिबिंबित करता है और उसे उस बुरे मार्ग पर जाने से रोकता है। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि जो सूफी है वो 4 जगत मानते हैं। कितने जगत? 4 जगत। आलमे नासूत, आलमे मलकूत, आलमे जबरूत और आलमे लाहत।
तो अब हम यहाँ एक एक पर बात करेंगे। आलम नासूत का अर्थ होता है भौतिक जगत, यानी कि यह संसार। आलम मलकूत का अर्थ है चित्त जगत, जो मानसिक स्थिति है, जो हमारा चित्त है, यानी जो आत्म जगत है, जो मनुष्य के अंदर की सत्ता है वो। और आलम जबरूत होता है आनंदमय जगत, जिसमें सुख दुख आदि का द्वंद्व नहीं रहता, वही है आलम जबरूत। और आलम लाहत क्या है? आलम लाहत है सत्य असत्य या ब्रह्म, यानी कि कल्ब जो रूह है और रूपात्मक जगत के बीच एक साधन रूप, यानी कि एक साधन रूप पदार्थ है। यानी कि हम यहाँ देखते हैं कि जो आलम नासूत है वो भौतिक जगत है, जो आलम मलकूत है चित्त जगत है, यानी कि जो मनुष्य के अंदर की सत्ता है वह है। और आलम जबरूत जो है वो आनंदमय जगत है, जहां पे सुख दुख का कोई स्थान नहीं रह जाता, सभी वहां पर उस जगह पर आकर के सुख दुख का जो द्वंद्व है वो समाप्त हो जाता है। और आलम लाहत है सत्य जगत, यानी कि जो ब्रह्म है। ठीक है, यहां पर हम जब सूफियों में पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि इनका जो परम लक्ष्य है वो ब्रह्म की प्राप्ति ही है। एट द एंड जाके ये उसी की प्राप्ति पर जोर देते हैं, यानी कि हम देखते हैं इश्क मिजाजी से इश्क हकीकी तक इनका सफर चलता है। उस पर हम देखेंगे, उस पर हम आगे बात करेंगे, और पिछले वीडियोज में भी इस पर हमने बात की है। और आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं जो सूफी हैं वो 4 जगत मानते हैं, इस पे बात की हमने। अब सूफी जो है 4 अवस्थाएं मानते हैं। क्या मानते हैं? 4 अवस्थाएं। अब ये 4 अवस्थाएं क्या है? तो हम देखते हैं कि इसमें है शरीयत, तरीकत, हकीकत, मार्फत। क्या? शरीयत, तरीकत, हकीकत, मार्फत। ये शरीयत क्या है? अब शरीयत का हम इस्तेमाल इस्लाम में बहुत बार देखते हैं, तो ये वही है, अर्थात धर्म ग्रंथ में विधि निषेध का सम्यक पालन, यानी धर्म ग्रंथों में जिस चीज पर रोक है हमें उस चीज को नहीं करना चाहिए, यानी कि जो धर्म ग्रंथ हमारे कहते हैं उसके अनुसार चलना चाहिए, यही शरीयत है। तरीकत का अर्थ है बाहरी क्रियाकलाप से परे होकर केवल हृदय की आत्मा या शुद्धता पर ध्यान देना। और हकीकत से क्या अभिप्राय है? भक्ति और उपासना के प्रभाव से सत्य के बोध को प्राप्त करना, यानी कि भक्ति और उपासना करके जो सत्य है उसे जानना, उसका ज्ञान प्राप्त करना। और मार्फत है सिद्धावस्था को प्राप्त कर लेना, जो कठिन उपासना होती है उसे उस पर चलते हुए जो अंतिम अवस्था है सिद्धावस्था, यानी कि सिद्ध हो जाना, उस अवस्था को प्राप्त कर लेना मार्फत कहलाता है। ठीक है। और जायसी ने इसको अखरावट में कहा, बचन मुख साच सो कहा, सो जुग जुग अथई रोही रहा। तो इस प्रकार हम यहाँ पर देखते हैं कि सूफियों के जो प्रमुख सिद्धांत हैं, प्रमुख मत हैं, उनके बारे में हमने यहाँ जाना। हमने जाना इनके प्रमुख संप्रदायों के बारे में, कुल कितने संप्रदाय हैं और उन संप्रदायों में से कितने हमारे लिए महत्वपूर्ण है उसको हमने देखा। और अगर आप चाहेंगे तो मैं 14 के 14 संप्रदायों पर अलग से वीडियो बना दूंगा, लेकिन वो सारी चीजें हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। अगर हम इतना किए रहते हैं तो हमें एक व्यापक समझ, ठीक ठाक समझ इस पर रहती है कि हम अपने परीक्षा में कर सकें और हम एक तरीके की एक बेहतर समझ इस पर बना सकें। बाकी मिलते हैं अगले वीडियोज में, और अब से प्रत्येक रविवार एक वीडियो अवश्य मिलेगा शाम को 6 बजे, जो इग्नू के विद्यार्थी हैं उनके लिए महत्वपूर्ण होने जा रहा है। और क्योंकि आपकी परीक्षाएं जून में हैं तो उसको देखते हुए मेरा उद्देश्य ये है कि आप सिर्फ परीक्षा की दृष्टि से ही ना पढ़ें, आप अपने विषय का व्यापक ज्ञान भी रखें। तो उस दृष्टि से हम यहाँ पर प्रत्येक रविवार शाम 6 बजे, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो हिंदी साहित्य से MA कर रहे हैं, वो जॉब में हैं, या फिर बहुत सारे लोग हैं जो गृहिणियां हैं, जो घर के काम काज में रहती हैं, तो उन्हें पर्याप्त समय नहीं मिल पाता है। तो प्रत्येक रविवार को शाम 6 बजे एक क्लास रखी जाएगी और आपको प्रीमियर मिलेगी। तो जुड़ना ना भूलिए, अब से प्रत्येक संडे आपको एक क्लास मिलेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।